नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में सीएम बघेल ने गोवर्धन पूजा की है, जिसमें कहा है कि गौवंश हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। गौवंश जितना समृद्ध होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी छोटी परंपराओं का सृजन किया है। इन परंपराओं के जरिए हमारे जीवन में उल्लास भरता है। वहीं ये भी बताया है कि गौठान दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। पूजा पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका विशेष महत्व इसलिए भी है कि सरकार की तरफ से आज गौठान दिवस मनाने का निर्णय लिया है और गौठान में जिस प्रकार से अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही है, उसका लाभ सीधा सीधा किसानों को, पशुपालकों को मिल रहा है, स्व सहायता समूहों को मिल रहा है और जो गोपालक हैं या ऐसे लोग जो भूमिहीन भी हैं, वो लोग भी गोबर संग्रह करके विक्रय कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो अभी तक के हम लोगों ने 110 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में डाल चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट भी लगातार उसका उपयोग बढ़ते जा रहा है, जिससे कृषि में सुधार हो रहा है और जमीन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। और मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनमोहन, गौठान दिवस मनाने का ये फैसला लिया गया ऐसे मौके पर जब पूरा देश गोवर्धन पूजा इस पर्व को खुशहाली के साथ मना रहा है। बिल्कुल संतोष, निश्चित तौर पे बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से प्रदेश का बागडोर संभाले हैं तब से लेकर आज तक वो लगातार छत्तीसगढ़ के संस्कृति पर पूरी तरीके से जोर दे रहे हैं। इसका ही नतीजा है संतोष की प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल लगातार गौवंश की समृद्धि के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रदेश के में जिस तरीके से लगातार गौधन न्याय योजना हो और गौठान निर्माण जिस तरीके से निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से इस गौठान निर्माण में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, जिसका फायदा जमीनी स्तर पर जुड़े महिलाओं को मिल रहा है। और सीधी तौर पर जिस तरीके से रासायनिक खाद का उपयोग होता था तो उसे छोड़कर अब किसान गोबर से बनी हुई खाद का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से प्रदेश का बागडोर संभाला है तब से लेकर आज तक लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसका आज का उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आज सीएम बघेल प्रदेश के जो भिलाई क्षेत्र के जंजगिरी गांव पहुंचे, वहां पर उन्होंने भी गौरा गौरी का पूजा हो और गोवर्धन पूजा किया और प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए उन्होंने कामना की। संतोष, मनमोहन, इससे ज्यादा खास बात यह है कि उन्होंने परंपराओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो परंपराएं हमारे जो पूर्वज हैं वो मनाते आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वजह रहती है जिससे सुख समृद्धि हमारे घर आंगन में आती है। ऐसे में इन परंपराओं का पालन करने की भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन परंपराओं को त्योहारों के साथ भूल ना जाना। इन परंपराओं को मनाना, इन परंपराओं को मानना हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। संतोष, एक बात बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ही मंशा है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, त्योहार है, तीज त्योहार को बचाने के लिए और जिस तरीके से वो लगातार प्रदेश के विकास को लेकर जो रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ एक आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में लगातार तीज त्योहार मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आदिवासी लोक नृत्य का आयोजन किया था, जहां पर देश विदेश से आदिवासी पहुंचे थे और लोक नृत्य में भाग लिए थे। दूसरी बात बता दूं कि प्रदेश में जिस तरीके से किसी भी तीज त्योहार में सीएम भूपेश बघेल भाग लेते हैं और छत्तीसगढ़िया अंदाज में वो भाग लेकर उस आयोजन को सफलतापूर्वक मनाने के लिए वो लगातार प्रेरित करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक छत्तीसगढ़िया सीएम है, छत्तीसगढ़िया सीएम भूपेश बघेल की इस पहल का चारों तरफ इस पूरे पहल का सराहना हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तीज त्योहार मनाया जाता है, तो सीएम भूपेश बघेल बनने के बाद तीज त्योहार को छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप मनाने का उन्होंने पूर्ण तरीके से जोर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासियों
का प्रदेश है और आदिवासी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर लगातार सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए वो प्रयासरत है। तो कहीं ना कहीं यह सुखद अनुभव है और आज सीएम भूपेश बघेल जंजगिरी गांव पहुंचने के बाद सीएम हाउस में जिस तरीके से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, लोक नृत्य का आयोजन किया गया और इस लोक नृत्य में छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को मिली, तो सीएम का एक ही मंशा है संतोष की प्रदेश की संस्कृति को बचाया जाए और उसे बचाने के लिए लगातार वो प्रयासरत है। तो आने वाले समय में जो लोग हैं पूर्व में इस संस्कृति को भूलते जा रहे थे, तो उसे कहीं ना कहीं संजोने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने एक सार्थक पहल कर रहे हैं। संतोष, मनमोहन, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू भी अगर टटोलने की कोशिश करें तो आमतौर पर देखा यह जाता है कि सांस्कृतिक जो विरासत है या जो संस्कृति है या जो परंपराएं हैं उनसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और ऐसे में अगर सीएम इस तरह की पहल कर रहे हैं तो सीधे सीधे उनका जो कनेक्शन है, उनका जो जुड़ाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएम जो बघेल हैं वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन परंपराओं के जरिए। बिल्कुल संतोष, सीएम भूपेश बघेल भी स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और लगातार उनकी जो पहुंच है, उनकी जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर लगातार दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से योजनाओं को वो ला रहे हैं, प्रदेश में लॉन्चिंग हो रही है योजना और योजना में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान दिया जा रहा है, आदिवासियों का ध्यान दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो मंशा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को साधने का है। और दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है उसे बचाने का है। जिस तरीके से लगातार 30 त्योहार में उनके सीएम हाउस में जो त्योहार मनाया जाता है संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर, तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी पहल है सीएम भूपेश बघेल की, जो आने वाले समय में एक बहुत अच्छा सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है इस पहल से, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो बची रहेगी। मनमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की मंगल कामना और शुभ के लिए, विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। इसी को लेकर जांजगीर चांपा में ये परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये प्राचीन परंपरा है और इस तरह सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। यह भी कहा कि जितना समृद्ध गौवंश होगा उतनी ही हमारी संस्कृति तरक्की करेगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। वहीं सीएम बघेल ने कहा है कि कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश निरंतर तरक्की के राह पर आगे बढ़ता रहे, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ दीपावली पर्व का शुभारंभ हुआ। घर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और बच्चे खूब फुलझड़ियाँ और पटाखा छोड़े। सबको बधाई, शुभकामना। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये परंपरा रही है कि लक्ष्मी पूजा के रात में ही गौरा गौरी की स्थापना और आदिवासी समाज के द्वारा इसका आयोजन होता है और पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। गौरा गौरी का आशीर्वाद लेते हैं और खूब नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, सारे लोग मिलते जुलते हैं। और इसके बाद आज गोवर्धन पूजा, इसे हम लोग छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तभी सभी साथी गौठान में जाके आज कार्यक्रम करेंगे। सीएम हाउस में भी इसका आयोजन किया गया है। कल भाई दूज है, तो ये पर्व खुशियाँ बांटने का है, मेल मिलाप का है। सभी को इस अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। और मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। मनमोहन, सोटे की मार की एक परंपरा है और हमने तस्वीरों में अभी अपने दर्शकों को दिखाया कि सोटे की मार सहते हुए भूपेश बघेल इन तस्वीरों में दिख रहे थे। यह परंपरा क्या है और जो सीएम को सोटे की मार पड़ी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? संतोष, ये जो सोटे की मार है ये प्रतिवर्ष सीएम भूपेश बघेल सहते हैं और उनका ये जो संस्कृति है ये पुराने संस्कृति और इस संस्कृति को अभी
सीएम भूपेश बघेल भूले भी नहीं है और भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि लगातार वो प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए स्थानीय जो लोगों का मानना है कि यह जो परंपरा है यह प्रतिवर्ष चले आ रहा है और इस सोटे की मार जो खाता है और उसका इस सोटे की मार खाने के बाद वह प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल यह परंपरा को पिछले वर्ष भी हमने इस खबर को दिखाया था और सीएम भूपेश बघेल यह परंपरा को पिछले बार भी मनाए थे, तो इस बार भी उन्होंने जंजगिरी गांव पहुंचकर सोटे से मार खाया था और यह सोटे का जो मार खाने के बाद स्थानीय जो लोगों का मानना है, उसकी जो संस्कृति है, उनका जो परंपरागत जो ये है, उसका ये कहना है कि ये सोटे के मार से क्षेत्र में सुख समृद्धि होती है। तो ये जो आदिवासी संस्कृति है, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल आज जंजगिरी गांव पहुंचे थे और उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए सोटे का प्रहार झेला था। जी, तस्वीरों में दिखाया जा रहा था कि काफी तेजी से एक शख्स उनके हाथ पर प्रहार कर रहा है और इससे सीएम को चोट भी लग रही होगी। जैसा आप पौराणिक कथा की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पौराणिक कथा है कि पीछे से अगर सोटे की मार सीएम सहते हैं तो इससे प्रदेश में सुख समृद्धि आती है। तो बड़ी बात है कि सीएम अगर प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए इस तरह की जो पौराणिक कथा है उसमें विश्वास रखते हैं, सोटे की मार सहते हैं, प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी बात है। देखिए संतोष, यह एक विश्वास है, एक परंपरा है जो पूर्वजों से चले आ रहा है और इस परंपरा में सीएम भूपेश बघेल भी विश्वास रखते हैं, जिसके मद्देनजर उन्होंने आज जंजगिरी गांव पहुंचा था और उनका मानना है कि जिस तरीके से उनके पूर्वजों के द्वारा यह परंपरा बनाई गई है तो उस परंपरा को उन्हें निभाना होगा और उन्हीं के अनुरूप आज सीएम भूपेश बघेल सोटे का प्रहार झेला था और पूर्व काल में पूर्वजों के द्वारा यह परंपरा को जिस तरीके से निर्वहन करते आ रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए सीएम भूपेश बघेल आज जंजगिरी गांव पहुंचे थे और उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन भी किया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। लेकिन मैं बता दूं संतोष की हालांकि जिस तरीके से यह तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत मानना है और जो परंपरा चली आ रही है उसे मानते हुए उन्होंने अपने शरीर पर सोटे का प्रहार झेला था। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।